जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शंस जो कि चैप्टर नंबर आपका 7 से लिया गया है। और ये आपका चैप्टर नंबर 7 है क्या, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आइए इस चैप्टर्स का सभी नेमिंग रिएक्शंस को इस वीडियो में कवर करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर्स का नेमिंग रिएक्शन है ना, वह है आपका कॉल्वेज रिएक्शंस। और कॉल्वेज रिएक्शंस क्लास 12 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इसको किस प्रकार ये रिएक्शंस होता है। आप आराम से देखेंगे, चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा वापस से आपको कमेंट करना है, वीडियो को दोबारा देखना है, ताकि जब लाइव क्लास में आए तो आपको यह चीजें दोबारा कवर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे ही लाइव होंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बिना देर किए हुए अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि फिनॉल का जब रिएक्शंस करवाया जाता है ना, किसके साथ, तो फिनॉल का अभिक्रिया करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। याद रहेगा, फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनाता क्या है, ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और या नहीं तो बोल देंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए, यहां से H और यहां से OH माइनस बाहर निकलेगा H2O बना करके, और सोडियम आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव। याद रहेगा, किसी को बोलते हैं, यहां पर सोडियम है तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अगर सोडियम नहीं रहता तो ये आयंस के रूप में रहता तो सीधा बोल देते फिनॉक्साइड आयन। अब इसका जो अभिक्रिया है ना, यह आपको जानना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहला स्टेप में लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आ गया। और दूसरा स्टेप में लेना है H+। अब इस दोनों के उपस्थिति में ये क्या करता है कि, और H+ काम करेगा Na+ को हटाने के लिए, और SCO2 ये जो है ऑर्थो पोजीशन पर आकर के और बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। तो प्रोडक्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा, और प्रोडक्ट पूर्ण रूप से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O के साथ में H। ठीक, थोड़ा सा हम इस स्लाइड को इधर खींच लेंगे। देखिए, ये जो बना है ये बनाएगा OH। अब इसका नाम जो होता है ना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा वेटेज है। ये बनेगा पहला कार्बन, ये पहला कार्बन है, ये बन जाएगा दूसरा कार्बन। तो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये। अब देखिए नाम लिखिएगा तो दूसरा पोजीशन पर आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को जब प्रीफिक्स में लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल, और सुफिक्स में लेंगे तो अल्कोहल ऑल लगाता है। इसका नाम लिखेंगे तो 2 पर बना लेगा क्या, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, इसके बाद ये पूरा बेंजीन का रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कहला जाएगा बेंजोइक एसिड। याद रहेगा, इसका एक और नाम होता है कॉमन नाम के रूप में सैलिसाइलिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कॉल्वेज रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। तो कॉल्वेज रिएक्शन का प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो आप कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। याद रहेगा। अब रिएक्शन किसके बीच हुआ है, फिनॉल का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ है, कंपाउंड बना है फिनॉक्साइड आयन। फिर इसका अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की उपस्थिति में हुई है, और सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण हो गया है, और यह अभिक्रिया कहलाता है कॉल्वेज रिएक्शन। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं इस रिएक्शन से। स्टार्ट करना है कि व्हेन फिनॉल इज reacts with sodium hydroxide ब्रैकेट में लिख लेना है NaOH
टू गिव फिनॉक्साइड, या लिख देंगे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड H प्लस, या यहां पर प्रयोग किया जाएगा प्रोटॉन कैटेलाइट या एसिड कैटेलाइट H प्लस टू गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ब्रैकेट में लिख लेना है सैलिसाइलिक एसिड, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन is known as, this reaction is known as Colbage रिएक्शन। हो गया, बस इतना परिभाषा लिख देना है और इसके साथ में ये कुछ पॉइंट को अंडरलाइन कर देना कि आपका क्या क्या प्रोडक्ट बना और किसके साथ आपने अभिक्रिया करवाई। कार्बन डाइऑक्साइड था, H प्लस था और बना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बस हो गया, इस अभिक्रिया को कॉल्बेज रिएक्शन कहेंगे। अब इतना लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क, नहीं तो अगर 2 क्वेश्चन को नेमिंग रिएक्शन को कंबाइन करके लेगा तो 2.5 मार्क में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन से एक बार देख लीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। और अगला रिएक्शन है इसके बाद, अगला नेमिंग रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्लास 12 के लिए, और यह है आपका रायमर टीमन रिएक्शन। आइए जानते हैं, ये बनेगा आपका दूसरा नेमिंग रिएक्शन। ये क्लास 12 के लिए VBI 2026 एग्जाम के लिए आपका VBI रिएक्शन है, रायमर टीमन रिएक्शन। तो आइए जानते हैं रायमर टीमन रिएक्शन। देखिए, रायमन टीमन रिएक्शन। अब रायमन टीमन रिएक्शंस के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है ना, वह प्रोडक्ट बनता है कौन सा, तो वह प्रोडक्ट बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड। कॉल्बेज रिएक्शन का प्रोडक्ट है सैलिसैलिक एसिड और रायमन टीमन रिएक्शंस का प्रोडक्ट है कौन सा, तो आप बताएंगे कि सर ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा यहाँ पर इसको ई कर लेते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन। तो ये बनाएगा आपका सैलिसल्डिहाइड। तो देखिए रिएक्शंस को पहले देख लीजिए और इसके बाद इसमें आगे बढ़िए। तो रिएक्शंस है आपका, देखिएगा ध्यान से, क्या कि जब फिनॉल का अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ करवाइएगा, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये रहा फिनॉल, इसका अभिक्रिया करवाना है क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है फॉर्मूला, CHCl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के साथ में लेना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ले लेते हैं NaOH। अब ये बनाता है एक इंटरमीडिएट। देखिए इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें बनाता है ये, अब H हट करके और Na आ करके जुड़ जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक, अब इसके ऑर्थो पोजीशन पर देखिए, इसको बोलेंगे इप्सो पोजीशन, ये बनेगा ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पर आकर के लगता है CHCl2। ये बनाता है एक प्रकार का इंटरमीडिएट और इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड, याद रहेगा। अब फिर इसका अभिक्रिया हम लोग को करवा देना, और अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, तो इसका अभिक्रिया करवा देंगे
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये ऑर्थो पोजीशन पर ला लेगा अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ का जो ये रहता है ना, यह एक प्लस रहता है। चलिए तो आगे अभिक्रिया को प्रोसीड करते हैं। पहले अभिक्रिया समझ लीजिए, बाद में आपको परिभाषा लिखवाते हैं कैसे परिभाषा लिखेंगे। अब अगर आपको दिखा दे तो आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ करके कुछ इस तरीका से एक ही स्टेप में अभिक्रिया को पूरा कर देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है, चलिए देखिए यहाँ पर डालना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप अल्डिहाइड में बदलता है। तो देखिए तो ध्यान से, ये ग्रुप बदल रहा है आपका अल्डिहाइड में। ऊपर में तो रहेगा ONA, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में H, इसी को अल्डिहाइड कहते हैं। और Na को हटाने के लिए लास्ट स्टेप H प्लस को ला लेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा OH और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। इसी का नाम होगा, फिर से ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये कहलाएगा कि 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल डिहाइड, बेंजीन में अल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, या इसी का नाम होता है कॉमन नेम के रूप में सैलिसल डिहाइड। इसी को क्या कहेंगे, सैलिसल डिहाइड। और यही अभिक्रिया आपका कहलाता है राइमर्ड टीमन रिएक्शंस, ठीक है। तो आइए कुछ इसके परिभाषा को लिख देते हैं। देखिए देखिए, when phenol is react with when phenol is reacts with chloro form in the फिनॉल का अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous solution of sodium hydroxide NaOH to give या to introduce अल्डिहाइड, इसको कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन। अल्डिहाइड ग्रुप कहां पे इंट्रोड्यूस हो गया, ऑर्थो पोजीशन पर, फुल स्टॉप। दिस reaction is known as Riemann-Tiemann reaction, Riemann-Tiemann reaction। याद रहेगा। अब इसमें एक इंटरमीडिएट बना है, तो इस इंटरमीडिएट का भी जिक्र आपको करना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शंस सम इंटरमीडिएट आर फॉर्म, दिस इज नॉन एज बेंजल क्लोराइड।
क्या कहलाएगा, बेंजल क्लोराइड, एंड इट्स हाइड्रोलाइज टू गिव सैलिसल्डिहाइड। आइए अब इसके बाद इतना लिखने के बाद लिख लेंगे इस, ये आपको परिभाषा याद रहेगा, परिभाषा के साथ ये अभिक्रिया, परिभाषा याद हो गया। अब इसके साथ ये अभिक्रिया अच्छे से समझ गए। अभिक्रिया को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अगर आप इतना देख लिए हो तो। पहले आप परिभाषा लिखना है, फिर अभिक्रिया लिखना है। परिभाषा आपका इतना में भी कंप्लीट होता है, और अगर आप इस लाइन को जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी जोड़ सकते हैं। क्या कहेंगे कि इन दिस रिएक्शंस, यहाँ के बाद इन दिस रिएक्शन सम इंटरमीडिएट आर फॉर्म। इस अभिक्रिया के बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है, बीच का प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम है क्या, बेंजल क्लोराइड, which is known as बेंजल क्लोराइड, एंड इट ऑल्सो हाइड्रोलाइज, और इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो गिव, क्या देगा, सैलिसल्डिहाइड। क्या देगा, चलिए तो हम लाइन लिख ही देते हैं लास्ट में। आइए आप वहीं पर लिखिए, पहले हम अभिक्रिया समझाए थे इसीलिए हमको स्पेस कम बचा। चलिए देखिए ध्यान से, तो आगे लिख लेना है, पैराग्राफ चेंज कर, इन दिस रिएक्शन some intermediate is formed which is known as benzyl chloride, and it's also हाइड्रोलाइज। पानी से अभिक्रिया करवाइए तो पानी H+ देगा, ऑल्सो हाइड्रोलाइज टू गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या ब्रैकेट में लिख लेना है क्या, सैलिसल्डिहाइड। हो गया परिभाषा इतना लिख करके, और तब हम एक बार छोटा कर देते हैं जो सब एक जगह मिले। देखिए पूरी अभिक्रिया को एक जगह दिखाई पड़ेगी, पूरी अभिक्रिया एक जगह दिखाई पड़ेगी। लिखना कैसे है, यहां तक पहले लाइन लिख लीजिएगा, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके ये लिख लीजिएगा, और फिर ये अभिक्रिया लिख, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आपको बोर्ड में मार्क मिलेगा फुल में फुल। चलिए एक और अभिक्रिया है इस चैप्टर्स का, और वह है आपका विलियमसन सिंथेसिस। तो आइए जानते हैं अगली अभिक्रिया। तो इसको अब हम बड़ा कर देते हैं ताकि मेन कंटेंट पर चले जाए। चलिए अब बड़ा करने के बाद इस अभिक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और दूसरी अभिक्रिया में प्रवेश करते हैं। तो आइए जानते हैं। और तीसरी अभिक्रिया हम लोग को टकराएगा, जो आज के क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसको भी आपको करना है PVR और क्लास 12 इत्यादि। और ये अभिक्रिया है आपका विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से ईथर के कंपाउंड को तैयार किया जाता है। किसके कंपाउंड को तैयार करेंगे, ईथर के कंपाउंड को तैयार करेंगे। और ईथर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन का ग्रुप जुड़ता है तब वह कंपाउंड क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग इस अभिक्रिया में प्रवेश करते हैं। एक सेकेंड, चल आइए देखते हैं। यह है आपका
विलियमसन सिंथेसिस, ये है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। आगे बढ़े तो विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही आसान है। इस अभिक्रिया के लिए आपको इस अभिक्रिया से ईथर बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा? ईथर बनाया जाएगा। तो कुछ नहीं, जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ऐसी स्थिति में ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ईथर का निर्माण होगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ईथर बनाता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और यह अभिक्रिया विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। देखिए ध्यान से, पहले अभिक्रिया देखिए, आर के साथ में अगर एक्स रहे तो इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल यानी आर के जगह पे आ सकता है, क्या क्या आ सकता है? आर के जगह पर, आर के जगह पे आ सकता है CH3, आ सकता है C2H5, इसके बाद आ सकता है इसमें आपको C3H7, ये सब सभी कंपाउंड आ सकता है। और X के स्थान पर आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, लेंगे तो आयोडीन, ठीक है, ये सब X के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए इसका अभिक्रिया करवाना है किसके साथ? तो इसका अभिक्रिया होगा अल्कोक्साइड। अब R और R' बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, R और Na, इस पर माइनस इस पे प्लस। इसको कहा जाता है, पहले इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम, और इसके बाद किसको बोलता है ये अल्काइल में ऑक्साइड था, अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड, तो पूरा नाम हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। फिर यहाँ पर के जगह पर इसमें से कोई भी आप आर का मान ले सकते। अब ये जो अभिक्रिया करता है ना, तो देखिए ध्यान से, इधर से एक्स निकल जाता है किसके साथ? तो एक्स निकलेगा Na के साथ। एक्स किसके साथ निकल गया? Na के साथ निकल गया। तो क्या बनाएगा? इस ग्रुप का O इस कार्बन के साथ R ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और बनाता है R के साथ O। देखिए इधर भी R के साथ O है, इधर भी R है, दोनों R बराबर है आपस में, तो सिमेट्रिकल ईथर। तो ये बन जाएगा आपका R, और यही बना लिया था क्या? यही क्या बना लिया? ईथर। याद रहेगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालेंगे? तो साइड प्रोडक्ट के रूप में Na और X बाहर निकल गए, NaX बाहर निकल गए, सोडियम हैलाइड। ठीक है, अभिक्रिया समझ में आ रही होगी। अगला देखिए परिभाषा कैसे लिखते हैं कि व्हेन, बहुत ही आसान, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज reacts with sodium alkoxide to give sodium alkoxide to give ether, full stop. This reaction is known as Williamson होता है, आगे M नहीं N, विलियमसन सिंथेसिस। याद रहेगा? हो गया। आज के इस अभिक्रिया को हम पूरा कर लिए। बस इतने के लिए आपको लिखने पर 2 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क में, और 5 मार्क में 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क का देंगे। अगर नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई पड़ता है, यहाँ पर हालांकि 2024 में 7 मार्क में सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पूछा है, 2025 में नेमिंग रिएक्शन ऑब्जेक्टिव के रूप में है, सब्जेक्टिव के रूप में नहीं। तो 2026 का क्वेश्चन बनता है कि जितने भी चैप्टर्स में नेमिंग रिएक्शन है सभी में से कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन आएगा, 2 नेमिंग रिएक्शन कन्फर्म आएगा। अब किस चैप्टर का आएगा ये कहना गलत हो जाएगा, इसीलिए आप टोटल 20 नेमिंग रिएक्शन है, 20-21 आप 3 हेलो एल्केन एंड हेलो एडिन्स का 5-6 नेमिंग रिएक्शन देखे हैं। अब इस चैप्टर में बस 3 नेमिंग रिएक्शन है, बस तीनों तैयार कर लीजिए।
अगला चैप्टर में 4-5 टकराएगा, वहां का तैयार कर लेंगे, और 2-3 नेमी रिएक्शन टकराएगा एमीन में, वहां का तैयार कर लेंगे। टोटल 20 नेमी रिएक्शन है, तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम सबसे बेहतर जाएगा। और डेली 9 बजे क्लास 12 एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट होती है। तो अगर आप मेरे देख रहे हैं चैनल पर आपको लाइव क्लास डेली 9 बजे आपको मिलेगा। किसी कारणवश किसी रोज अब्सेंट हो सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास का ओवरऑल हम लोग का ये लेक्चर्स था, जिसको पूर्ण रूप से कंप्लीट किया गया है। आप वीडियो को अच्छे से देख करके इस वीडियो का फायदा उठाइए, अपने 12 के तैयारी को और बेहतर कीजिए। जय हिंद, ऑल विशेष।